सदन में विपक्ष की नारेबाजी से भड़क उठी निर्मला सीतारमण। आखिर क्यों वित्त मंत्री ने विपक्षी सांसदों के लिए बेशर्म जैसे शब्द का इस्तेमाल करा और कैसे मोदी के एक मंत्री का मन इतना दुखी हो गया कि वो बहस के बीच में खड़े होकर अपना रोना रोने लगे। दोस्तों, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में बिजी हैं, तो वहीं उनके बेचारे मंत्री और सांसद सदन के अंदर विपक्षी सांसदों के बीच बुरी तरीके से फंस गए हैं। इस वक्त संसद के अंदर और बाहर विपक्षी सांसदों ने एलपीजी के मुद्दे को लेकर सरकार को बुरी तरीके से घेर रखा है। सरकार की तरफ से जहां बार बार कहा जा रहा है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत दिखाकर विपक्ष बार बार सरकार को झूठा साबित कर रही है। लेकिन इस बहस के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इतना गुस्सा आ गया कि विपक्षी सांसदों को अपनी स्पीच छोड़कर बुरा भला कहने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने विपक्षी सांसदों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर डाला जिनको बाद में काटा जाना चाहिए। वहीं आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि मोदी के सबसे खास मंत्री का मन बुरी तरह से दुखी हो गया। सब कुछ आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इस समय देश में एलपीजी गैस को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। विपक्षी सांसद लगातार इसको लेकर सरकार को घेर रहे हैं और सरकार की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक बताकर आगे बढ़ जाया जाए और विपक्ष को इस पर कुछ भी बोलने ना दिया जाए। इसी बात को लेकर विपक्षी सांसद सदन के अंदर नारेबाजी कर रहे थे। तभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्षी सांसद जमकर नारे लगाने लगे। एक तरफ से नारा गूंजा नरेंद्र सरेंडर का, तो वहीं दूसरी तरफ से सुनाई देने लगा मोदी जी एलपीजी। बस फिर क्या था, निर्मला ताई भड़क उठी और विपक्षी सांसदों को सुनाने लगी। कहने लगी कि ये विडंबना है कि जब मैं इस बारे में बात कर रही हूं कि सरकार किसी भी अप्रत्याशित घटना जिसमें सप्लाई चेन में रुकावटें और एलपीजी शामिल है का सामना करने की तैयारी कर रही है, तब भी विपक्ष मेरा जवाब सुनने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण अपने बाकी साथी मंत्रियों की तरह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहने लगी कि वो अपना ही एजेंडा चलाना चाहते हैं, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और एलपीजी के बारे में बातें करते हैं। यही है हमारा विपक्ष। To allow India to respond to the global headwinds, such as the recent crisis, unanticipated supply chain disruptions, unexpected shocks to subsectors in Indian economy, and any other event that may have significant fiscal implications. So, in anticipation of what cannot be anticipated, we are coming up with economic stabilization fund. Now, therefore, sir, it's an irony that even when I'm talking about how the government is preparing for ourselves to face any unexpected events, inclusive of supply chain disruption, inclusive of LPG, they're not willing to hear the reply. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर एलपीजी के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। अब देखिए, एक तरफ निर्मला सीतारमण विपक्षी सांसदों के नारों से परेशान होकर भड़क उठी, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के प्रिय मंत्री किरण रिजिजू संसद में तकरीबन समझिए कि विपक्षी सांसदों के हंगामे को देखकर रो ही दिए और कहने लगे कि मैं मन से दुखी हूं। आपको बता दें कि कल जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में इस मुद्दे को लेकर बोल रहे थे, तो उन्होंने एप्स्टीन का नाम क्या ले लिया, पूरा कैबिनेट खड़े होकर हल्ला करने लगा। स्पीकर ओम बिरला ने तो राहुल गांधी को उनके आगे अपनी बात रखने ही नहीं दी। इसी से नाराज होकर आज विपक्षी सांसद सदन में हंगामा कर रहे थे। इसी बीच किरेन रिजिजू बीच में खड़े हुए और कहने लगे कि आज मेरा मन बहुत दुखी हो गया है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में कांग्रेस के लोग भी आए थे और विपक्ष के लोग भी आए थे और स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट किया आज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में आज चर्चा करके वित्त मंत्री का जवाब भी तय किया गया है।
इसके बाद प्राइवेट मेंबर रेजुलेशन पे चर्चा करेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल तो सरकार का नहीं है, प्राइवेट मेंबर का बिजनेस तो मेंबर का है, सरकार का नहीं है। ये अपना प्राइवेट मेंबर का टाइम भी ये लोग खाना चाहते हैं। इनका अगर नेता नहीं सुधरता है तो इसका एमपी भी नहीं सुधर रहे हैं। आज खुद स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि इतना अच्छा स्पीकर को लेकर के जो चर्चा बहस 2 दिन होने के बाद सुधरना चाहिए, उल्टा ये सामान लेकर के, खाने पीने का सामान लेकर के संसद परिसर में इतना इनडिसिप्लिन काम करते हैं। उनका नेता ही वहां गिलास थाली लेकर के नाटक कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम, ये सोचते हैं कि इस तरीके के नाटकीय काम से वो जनता का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। जनता इतना नाराज है ऐसे हरकतों से, इसलिए तो आप लोग सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जनता ऐसा नकारात्मक, ऐसा आप लोगों का कारनामा, इस तरह का आप लोगों ने जो प्रदर्शित किया है, कभी माफ नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई नहीं बचा है इनका नेता को समझाने के लिए। उल्टा उनका नेता के साथ साथ सारे कांग्रेस के सदस्य भी बिगड़ गए हैं। इनका आचरण इतना बिगड़ गए हैं, शर्मसार कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अब भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो जनता आपको बहुत बड़ा पनिशमेंट, आपको सजा देगा भारत का जनता। ये आप लोग सोच लीजिए। दोस्तों, आखिरकार संसद का ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर दिखाता है कि देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच पर टकराव किस हद तक बढ़ चुका है। एक तरफ विपक्ष एलपीजी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री भी लगातार बचाव में उतरकर विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नारेबाजी के बीच बहस पटरी से उतरी नजर आई है, उससे साफ है कि गंभीर मुद्दों पर ठोस चर्चा की जगह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने जगह ले ली है। वित्त मंत्री का गुस्सा हो या फिर मंत्री का दुखी होना, ये सब उसी तनाव का नतीजा है जो इस वक्त संसद के माहौल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण बहस हो पाएगी या फिर संसद का माहौल इसी तरह हंगामे और टकराव के बीच चलता रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।